हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते ही सुनते ही ऐसे लगता है बच्चे पहले ही बहुत कुछ पता कर लेते हैं इसके बारे में कि बहुत ही आसान टॉपिक है और हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही मुश्किल डेफिनेशन सुनाने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मैं आपसे बोलूँगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्टडी है। अब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही मेनली प्रेजेंट है। देखिए कितनी मुश्किल डेफिनेशन थी, आपको सिर्फ इतना समझना था कि हाइड्रोजन और कार्बन ही इसमें प्रेजेंट है, प्लस स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कुछ अमाउंट स्मॉल ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ओपन चेन में, दूसरा क्लोज चेन में। फिर ओपन चेन को हमने फर्दर डिवाइड किया है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। ओपन चेन का मतलब है कि कोई क्लोज्ड रिंग नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर इसका हम सामने देखें तो हमारे सामने एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये ब्यूटेन है, मतलब अभी नेमिंग भी आगे डिस्कस करेंगे, बस देखने वाली बात ये है कि ये ओपन चेन है। अभी आप ज़्यादा मत सोचिए कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, कुछ समझा भी नहीं रहा हूँ आपको। तो जो सामने है एज अ इन्फॉर्मेशन अभी गेन करते जाइए। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में टीचर से कभी नहीं पूछा कि ए अल्फ़ाबेट ऐसे ही क्यों लिखते हैं या वन को वन ही क्यों बोलते हैं, तो सेम वे अभी आप ऐसे ही बोलिए, देखते जाइए, धीरे धीरे आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। नाउ क्लोज चेन का मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन की रिंग होगी वो इस तरीके से होगा कि वो क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, ये सारे कार्बन कनेक्टेड है। अब ये कार्बन एक कॉर्नर एज अ कार्बन रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसे ऐसे भी तीन अगर क्लोज्ड है तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, और अगर ऐसे 5 मेंबर्ड की रिंग है जो ये हमने बनाया, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो दिस इज़ क्लोज चेन एग्जाम्पल एंड दैट इज़ ओपन चेन एग्जाम्पल। तो अब इसे रब कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सैचुरेटेड। अब हम मूव ऑन करते हैं कि ओपन चेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का बेसिकली मीनिंग होता है हाइड्रो एल्केन्स, यानी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स। अनसैचुरेटेड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एल्कीन एंड एल्काइंस। मींस एल्कीन एंड एल्काइंस, एक तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, एक ही बात है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आई गेस इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सैचुरेटेड का एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गए 3, फिर ये फर्दर कार्बन से जुड़ा, और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा वो मिक्स हो गया, ये पास पास लिखने की वजह से इसको थोड़ा दूर लिखना चाहिए। तो पहले हम इसे क्लासीफाई कर लेते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और एल्केन्स क्या होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो आई गेस ये अब एग्जांपल के साथ भी लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड जैसे CH3 CH3, और डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दीज आर your organic compounds: saturated, unsaturated, alkane, alkene and alkynes. नाउ होमोसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक ये तो क्लियर है कि रिंग स्ट्रक्चर है, बट इसमें सिर्फ कार्बन होंगे। तो होमोसाइक्लिक क्या होता है कि वो रिंग होती है जिसमें सिर्फ कार्बन ही होगा रिंग में और कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ओनली वर्ड है। एग्जांपल लाइक जैसे ये हमने लिख लिया साइक्लोहेक्सेन, देखिए कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हो, हाइड्रोजन तो हर जगह बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होगा, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। नाउ हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक डिफरेंट एटम जो होगा वो प्रेजेंट होगा रिंग में। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो एटम्स है हाइड्रोजन कार्बन के अलावा होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग में। कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग में। इसका भी अगर हम देखें तो हम एग्जांपल्स अगर ट्राई करते हैं लिखने का, तो देखिए, तो यहाँ थोड़ा स्पेस फिल हो गया तो अलग से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो क्लोज चेन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो फटाफट लिख देता हूँ मैं इसको, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को भी हम फर्दर फटाफट दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। तो एक हो जाएगा हमारा एलिसाइक्लिक
और एक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक भी इसी तरीके से दो पार्ट में लिख लेते हैं फटाफट, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब दोनों सेम है, लेकिन सर आप एक साथ ही लिख देते, बट फ़र्क क्या है कि होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो एलिसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होंगे। जैसे आप देखिए मैंने एक 3 मेंबर की क्लोज रिंग बनाई है, 4 की, 5 की और एक 6 की। तो यहाँ से समझ आ गया कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। एरोमेटिक का अभी आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, अभी आप सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखिए कि एरोमेटिक का एग्जाम्पल बेंजीन होता है। बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर और अभी के लिए ये भी याद रख लो, जहाँ आपको बेंजीन दिख जाए, चाहे वो ऐसा है कि 2 बेंजीन जुड़ी हो या फिर ऐसा हो कि 3 बेंजीन जुड़ी है, तो अगर 2 बेंजीन भी दिख रही है कहीं तो वो भी एरोमेटिक है। कहीं पे 3 बेंजीन भी जुड़ रही है, जैसे आप ये देखिए, तो ये भी एरोमेटिक है। इसका एक नाम क्या होता है, एंथ्रासीन। इसमें देखिए सिर्फ कार्बन है, कोई डिफरेंट एटम रिंग में प्रेजेंट नहीं है कार्बन के अलावा, जो कि हमारी होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन भी थी, अ रिंग हैविंग कार्बन एटम्स ओनली। अब आते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक में। तो अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो एट्रो में एलिसाइक्लिक मतलब कोई डिफरेंट एटम रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन। तो देखिए ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया। सेम वे एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर ये रिंग है, एक डिफरेंट एटम है, ये भी एग्जांपल किसका हो गया, एलिसाइक्लिक का, ऊपर हाइड्रोजन है। नाउ अब एरोमेटिक, तो मतलब ऐसी रिंग जिसमें एक डिफरेंट एटम हो लेकिन वो एरोमेटिक हो, जैसे कि एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है और एक हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, एक और जोड़ देते हैं लाइक नाइट्रोजन। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक। तो अभी बस इतना याद रखते हैं कि ये एरोमेटिक के एग्जांपल है। इन दिस वे हमने पूरा क्लासिफिकेशन कर लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट बोलते हैं बोरिंग है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 से 12 मिनट कैसे ज़्यादा का लेक्चर ना बनाऊँ। तो अभी मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि कार्बन और हाइड्रोजन को आप कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक उसका है। तो ये आप टेबल 4-5 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करिए, सो दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रिटेन हो जाए। थैंक यू।